Hello students, today we will study the topic number of tangents from a point on a circle. एक पॉइंट से सर्कल पर कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं आज हम वो पढ़ेंगे. For this we will perform an activity. Activity third. Draw a circle on the paper. Take a point P inside it. Can you draw a tangent to the circle through this point? आपको एक सर्कल लेना है और उसके अंदर एक पॉइंट लेना है P और इसे टेंजेंट बनाने की कोशिश करनी है. You will find that all the lines through this point intersect the circle in 2 points, so it's not possible to draw any tangent to a circle through a point inside it. आप इस पॉइंट से जितने भी टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे वो सारे सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये हमारे टेंजेंट नहीं बन पाएंगे. तो अगर हमारा पॉइंट P इनसाइड है, सर्कल के अंदर है, तो उससे कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा. ये हमारा केस 1 है. केस 2 देखते हैं. नेक्स्ट टेक अ पॉइंट P ऑन द सर्कल एंड ड्रॉ टेंजेंट थ्रू दिस पॉइंट. यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू द सर्कल एट सच अ पॉइंट. अब आप सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेंगे तो उससे एक ही टेंजेंट बनेगा. ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 10.1 में पढ़ चुके हैं कि आपका सेकेंड केस है. थर्ड केस में देखेंगे. फाइनली टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम दिस पॉइंट. अब सर्कल के बाहर P आपको एक पॉइंट लेना और उससे टेंजेंट बनाने की कोशिश करनी है. तो आप देखेंगे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स हमारे बनेंगे. 2 टेंजेंट बनेंगे अगर बाहर एक पॉइंट है PT1 और PT2. तो 3 केसेस है हमारे पास. केस 1 में देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइन इनसाइड द सर्कल. सर्कल के अंदर अगर कोई भी पॉइंट है तो उससे कोई टेंजेंट नहीं बनेगा. केस 2 देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल. अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है तो उससे एक ही टेंजेंट हमारा पास होगा. केस 3 है. देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट टू अ सर्कल थ्रू अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल. तो सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे एग्जैक्टली 2 टेंजेंट हमारे बनेंगे. अब आप देखेंगे फिगर थर्ड में T1 एंड T2 आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट PT1 एंड PT2 रिस्पेक्टिवली. आप इस थर्ड फिगर में देखेंगे T1 और T2 पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे सर्कल के टेंजेंट के साथ. The length of the segment of the tangent from an external point P and the point of contact with the circle is called length of tangent from the point P to the circle. अब जो टेंजेंट की लेंथ है वो हमारी होगी बाहर के पॉइंट P से, जहाँ पे वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है हमारा, वो हमारे टेंजेंट की लेंथ होगी. तो PT1 और PT2 हमारे दोनों टेंजेंट की लेंथ है. इस पर बेस हमारी थ्योरम 10.2 है. द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल. तो मतलब एक बाहर एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट बने हैं उनकी जो लेंथ है वो हमारी सेम होगी टेंजेंट्स की. तो ये फिगर आपको गिवन है. सर्कल का सेंटर O है, बाहर एक पॉइंट लिया है P, PQ और PR हमारे 2 टेंजेंट्स हैं. हमें प्रूव करना है कि इनकी लेंथ इक्वल है. तो स्टार्ट करते हैं. वी आर गिवन अ सर्कल विथ सेंटर O, अ पॉइंट P लाइंग आउटसाइड द सर्कल एंड द 2 टेंजेंट्स PQ एंड PR ऑन द सर्कल फ्रॉम P. वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव PQ इज इक्वल टू PR. हमें प्रूव करना है कि PQ PR के इक्वल है. इसके लिए हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे OP, OQ एंड OR को. OP, OQ और OR को हम ज्वाइन करेंगे तो हम देखेंगे जो हमारे ये ट्राइंगल्स है OQP और ORP, ये हमारे राइट एंगल्स होंगे बिकॉज दीज आर द एंगल्स मेड बिटवीन द रेडियस एंड द टेंजेंट. हमें पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट की, हम थ्योरम 10.1 में पढ़ चुके हैं. तो OQ हमारा रेडियस है और हमारा QP टेंजेंट है, तो ये यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे ये परपेंडिकुलर होगा. ये ऐसे ही 0 O, R और P, ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा. उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, जिससे हम CPCT से OQ इज इक्वल टू RP, दोनों टेंजेंट हम इक्वल CPCT से प्रूफ करेंगे. तो सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं. कंसिडर करते हैं ट्राइंगल OQP एंड ORP. इसमें हम सबसे पहले OQ और OR लेंगे. रेडियस है, OP कॉमन है और एक हमारा ये एंगल 90 डिग्री का है. तो ये तीनों चीज़ें से RHS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा और बाय CPCT से PQ इज इक्वल टू PR आ जाएगा. ये भी प्रूफ करना था कि एक बाहर पॉइंट से जो 2 टेंजेंट्स बनेंगे उनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी. नेक्स्ट रिमार्क है. द थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो हम थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ कर सकते हैं. यूज़ करके PQ को हम लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर को OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर. अब OQ स्क्वायर की जगह हम OR स्क्वायर लिख देंगे बिकॉज OQ इज़ इक्वल टू OR, ये रेडियस है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो वो लिखा. उसके बाद हम देखेंगे OP स्क्वायर माइनस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर आएगा, ये भी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. तो इससे भी आपका आ जाएगा PQ इज इक्वल टू RQ. और आप देखेंगे फिगर में जो OPQ एंगल है वो OPR एंगल के इक्वल है. OPQ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. CPCT से ही हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल, तो CPCT से हम ये प्रूव कर सकते हैं ये दोनों हमारे क्या हैं, इक्वल हैं. Therefore OP is the angle bisector of angle
QPR that is the center lies on the bisector of the angle between the two tangent। जो OP है हमारा वो बाइसेक्टर हो जाएगा इस पूरे एंगल का OPR का, जो कि हमारे दो टेंजेंट्स बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेंटर है वो लाई कर रहा है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। टेंजेंट के बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है उसके बाइसेक्टर पे हमारा सेंटर लाई कर रहा है। एक्सरसाइज 10.2 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम अ पॉइंट Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is, रेडियस फाइंड आउट करना है आपको, फिगर ड्रॉ करनी है, सर्कल ड्रॉ करना है, सेंटर बनाना है उसका O। आपको बोला एक पॉइंट Q है बाहर, उससे टेंजेंट की लेंथ आपको PQ गिवन है 24 सेंटीमीटर और O Q से लेके O सेंटर तक उसका डिस्टेंस गिवन है 25 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है मतलब OP। ये हमारा एंगल 90 डिग्री का होगा बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो पहले फिगर बनाएंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट O बी द सेंटर, बिकॉज सेंटर का नेम नहीं दिया तो हम लोग खुद नेम लिखेंगे। गिवन है हमें QP इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड OQ इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमें पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है तो लिखेंगे सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो हमारा जो ये OP होगा परपेंडिकुलर होगा PQ के। अब इस पूरे ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल OPQ एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस है OQ स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ इज 24 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 625 इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 576। अब ये प्लस 576 को हम 625 के साइड ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होकर आएगा 49। तो OP स्क्वायर आ गया 49, स्क्वायर रूट कर लेंगे तो OP आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 49 दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया आपका 7 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन ए में आपको गिवन है। देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड इट इज गिवन इन ऑप्शन ए। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इन द गिवन फिगर ऑफ TP एंड TQ आर टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ इज इक्वल टू 110 डिग्री देन PTQ इज इक्वल टू, तो आपको फिगर गिवन है TP और TQ, आपको तो टेंजेंट गिवन है एक्सटर्नल पॉइंट T से, और आपको POQ ये एंगल आपको 110 डिग्री का दिया हुआ है, PTQ ये आपको फाइंड आउट करना है। स्टार्ट करते हैं। गिवन TP एंड TQ आर टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, और हमें पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, तो ये एंगल और ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा। तो लिखेंगे वी नो, ये हमारी थ्योरम 10.1 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट therefore OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT. That implies angle OPT is equal to 90 degree and angle OQT is also equal to 90 degree. अब ये पूरा क्वाड्रिलेटरल कंसिडर करेंगे OQTP, चारों एंगल का सम 360 होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करेंगे इसमें। लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल POQT एंगल OPT प्लस एंगल OQT प्लस एंगल POQ प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360 डिग्री। लिख देंगे रीजन सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। वैल्यूज पुट करेंगे, ये 90 डिग्री है, ये भी हमारा 90 है, ये हमें गिवन है 110 डिग्री का, PTQ हमें फाइंड करना है। तो इन सब का सम करेंगे हम, तो सम आ जाएगा 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू 360। 290 को इधर ले जाएंगे तो PTQ आ जाएगा हमारा 360 माइनस 290 दैट इज 70 डिग्री। तो PTQ की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, ये आपको ऑप्शन बी में गिवन है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब इफ टेंजेंट PA एंड PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then PO
ए इज इक्वल टू POA, ये वाला एंगल इस बार फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ये पूरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे जैसे अभी हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करेंगे, तब हमारा POA एंगल आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। हमें पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट से, तो वही हम लिखेंगे। वी नो दैट रेडियस इज perpendicular to the tangent, therefore OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB। ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो OAP is equal to 90 and OBP is equal to 90। अब फिर से हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वाड्रिलेटरल की। सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इन क्वाड्रिलेटरल AOBP चारों एंगल्स लिखेंगे। एंगल OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 डिग्री। वैल्यूज पुट करेंगे 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये आपको AOB फाइंड आउट करना है और APB हमें गिवन है 80 डिग्री। इनका सम करेंगे तो आ जाएगा हमारा 260। तो AOB आ जाएगा हमारा 360 माइनस 260 दैट इज 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल हमारा 100 डिग्री आ गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, उसके बाद हमारे ये एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो जो हमें एंगल बोला है निकालने के लिए POA, ये इसका पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा। तो वही हम आगे प्रूफ करेंगे। तो पहले इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OPA, इन दोनों ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। पहले हम OPA लिख लेते हैं, फिर OPB। AP इज इक्वल टू BP। टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट से तो इक्वल होंगे। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। नेक्स्ट OA इज इक्वल टू OB, ये रेडियस है तो ये भी इक्वल होगा, रेडियस ऑफ सर्कल। और OP इज इक्वल टू OP दैट इज कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों एंगल CP से इक्वल हो जाएंगे। हेंस एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB बाय CP। अब जो हमारा एंगल POA है ये इस पूरे एंगल का हाफ हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल AOB का। और AOB हमारा 100 डिग्री आया था अभी हमने प्रूफ निकाली थी वैल्यू, तो आ जाएगा 50 डिग्री। तो POA आ गया हमारा 50 डिग्री। यही आपको निकालना था। ऑप्शन A हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। प्रूफ दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। आपको प्रूफ करना है कि जो टेंजेंट बने हैं डायमीटर के एंड पे, ये डायमीटर है आपका AB, इसके एंड पे जो टेंजेंट बने हैं वो पैरेलल है, मतलब RS इज पैरेलल टू PQ में प्रूफ करना है। तो गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन AB इज अ डायमीटर एंड PQ एंड RS आर टेंजेंट्स ड्रॉन एट एंड्स ऑफ डायमीटर। तो ये हमारे टेंजेंट्स हैं। हमें प्रूफ करना है कि RS पैरेलल है PQ के। वही यूज़ करेंगे हम कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो ये एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हो जाएंगे सब। स्टार्ट करेंगे प्रूफ। वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट therefore OA is perpendicular to RS and OB is perpendicular to PQ। तो एंगल OAR हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंड एंगल OAS भी हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे OBP भी हो जाएगा 90 डिग्री एंड OPQ भी हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये चारों एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। ऊपर आप देखेंगे इसमें कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है 90 डिग्री, ये भी इसके इक्वल है बिकॉज चारों आपस में इक्वल है 90 डिग्री के हैं। तो हम लिखेंगे इसको फ्रॉम अबव वी हैव
एंगल ओ ए आर इज इक्वल टू एंगल ओ बी क्यू। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ये। ऐसे ही हमारा ओ ए एस इज इक्वल टू ओ पी बी, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये दोनों लाइन्स पैरेलल होगी। लिखेंगे रीजन, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल हेंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो यही हमें प्रूफ करना था कि दोनों टेंजेंट पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिगर बनाएंगे। लेंथ दी है टेंजेंट की हमें फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4। लेंथ ऑफ टेंजेंट गिवन है 4 और हमें डिस्टेंस दिया है पॉइंट का सेंटर से 5 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है, मतलब वो भी फाइंड आउट करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम वैसे ही करेंगे। गिवन लिखेंगे O is center of circle, AB is tangent at B, OA given है 5 सेंटीमीटर, AB given है 4 सेंटीमीटर। फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कल, दैट इज OB। प्रूफ करेंगे, थ्योरम 10.1 का यूज़ करेंगे। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। लिखेंगे सिंस रेडियस इज perpendicular to tangent, therefore OB is perpendicular to AB। अब इस ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। इन ट्राइंगल OBA, एंगल OBA इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। फिर AB स्क्वायर, हमारा ये OA का स्क्वायर है, वो इक्वल होगा हमारे OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। OA का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, OB हमें फाइंड आउट करना है, AB है 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 25 इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 16। तो 16 को इधर जाके माइनस करेंगे, आ जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 आएगा 9। तो OB हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9 जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर। तो OB आ गया 3 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था रेडियस। लिखेंगे हेंस radius of circle is 3 centimeter।